नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मुरारी और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। नंबर सिस्टम चल रहा था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है परिमेय संख्या और दशमलव संख्याओं का परिमेयीकरण। चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे संख्याएं जो a/b के रूप में लिखी जा सके। a/b के रूप में लिखी जा सके जहां a व b दोनों पूर्णांक हों, दोनों क्या हों, पूर्णांक हों, और v नॉट इक्वल टू 0। v जो है कभी 0 के बराबर ना हो। जैसे 1, 2 है, 3 है, 4 है, और भी असंख्य संख्याएं हैं, अनगिनत हैं। ये सब क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। क्यों? जैसे हमने कहा कि 1 तो कुछ नहीं है, तो 1 के नीचे 1 माना जाता है। a/b के रूप में दोनों पूर्णांक हैं, b नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं सारे क्या होते हैं? परिमेय। मैंने कहा √49 परिमेय होगी कि नहीं? तो ये बिल्कुल परिमेय होगी, तो क्या इसका वर्गमूल निकालेंगे? 7 आएगा, और 7 के नीचे 1 होता है। a/b के रूप में दोनों पूर्णांक हैं और b इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होंगी? ये परिमेय संख्या होंगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सर, ये हो गया यहाँ तक। अब मैं कहूँ कि √2 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इसका जब मान निकालेंगे √2 का, तो इनफाइनाइट आएगा, है ना, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसके नीचे 1 होता है, बिल्कुल परिमेय संख्या होगी। अब बात आती है, मैं कहूँ कि 2/0 परिमेय संख्या होगी कि नहीं, तो 2/0 परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b का मान 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। चलिए दूसरी बात, पाई का मान हम 22/7 लेते हैं। क्या लेते हैं? 22/7, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत बार हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? 22/7 बिल्कुल परिमेय संख्या है। और अगर कोई कहे कि पाई परिमेय संख्या है कि नहीं, तो साफ मना कर देना भैया
कि पाई परिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर। अब क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पाई का एक्चुअल मान देखेंगे हम, तो पाई का एक्चुअल मान आता है 3.1415। एक्चुअल मान आता है 3.14159265। टक 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 चलता ही जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगी? ये एक अशांत अशांत आवर्ती संख्या होगी। इसलिए इसलिए परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए सर, नंबर 2 पे है सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती हैं। जैसे अभी बताया था, 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी ले लो, कोई गिनती नहीं है, सब क्या होंगी? ये पूर्ण संख्या होंगी। दूसरी बात, नंबर 3, सभी शांत दशमलव संख्या परिमेय होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है सर, होती हैं। ठीक है, जैसे 2.4 है, 3.15 है। ठीक है, 2.4 भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। 3.15 भी परिमेय संख्या होगी। 9.265 9.265 ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्यों? देख लीजिए, जैसे 2.4 है, पॉइंट हटा देंगे, नीचे एक जीरो कर देंगे। ठीक है, 2 से काट लेंगे, इसे छोटी हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी कि नहीं? बिल्कुल परिमेय संख्या होगी। इसी तरह से ले लीजिए 3.15, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, ये भी परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही से ले लीजिए, पॉइंट हटा देंगे, 265 और नीचे जीरो, इतनी, ये भी परिमेय संख्या होगी। आगे कटता है तो काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बस इतना बता रहा हूँ कि ये परिमेय संख्या होंगी। यहाँ तक लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब ध्यान दीजिएगा सब। नंबर 4, सभी अशांत आवर्ती अशांत दशमलव अशांत दशमलव आवर्ती अशांत दशमलव आवर्ती कह लो, या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या परिमेय होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है सर, जैसे मैंने कहा कि 3.17 पे बार, 3.17 पे बार का मतलब क्या है? 3.17 चलता ही जा रहा है,
कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो ये संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। जैसे मैंने कहा 0.123 पे बार, ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या होंगी। अगर मैंने कहा कि 5.152 5.152 52 पे बार है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अभी आप इतना समझ लीजिए, मैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसे जब सॉल्व करके हम निकालेंगे, ठीक है, तो इसका आएगा 314/99, और ये एक परिमेय संख्या है। अभी आपको समझनी है, मैं इसी पे आज हम बात करेंगे आगे। यहाँ तक देख लीजिए, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अशांत अनावर्ती, नंबर 5। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। संख्या होती हैं, ठीक है सर, अपरिमेय संख्या होती है। पाई भी इसी का उदाहरण है। पाई भी क्या है, इसी का उदाहरण है, ठीक है सर। देखो, अशांत अनावर्ती का मतलब क्या है और शांत आवर्ती का मतलब क्या है। शांत आवर्ती का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि 10/3, तो ये आएगा 3.33333333। एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तो हम इसे लिख सकते हैं 3 पे बार 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 रिपीट हो रही है। ये तो हो गई शांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब क्या है कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो। और अशांत अनावर्ती का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ 1.125679 कुछ भी आता चला जा रहा है, वो क्या होगी, अशांत अनावर्ती होगी। यानी कि कोई एक संख्या बार बार या एक या दो संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, हर बार अलग अलग संख्या रिपीट हो रही है, और कहाँ तक हो रही है इस चीज़ की भी कोई पता नहीं है। इसलिए ये ही केवल है अशांत अनावर्ती संख्या, जो क्या है, अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शांत दशमलव संख्या क्या होती है। 10 दशमलव, जैसे 2.5 है, इसे हम लिख सकते हैं 25/10, ठीक है। इसे काट सकते हैं 5 दूनी 10, और 5 से 5/2 आ गया। तो ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि b के बराबर 0 नहीं है। b का मतलब डिनोमिनेटर, हर किसी का 0 नहीं है। जिस संख्या का हर 0 होगा वो संख्या परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगी। ये बात तो आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने कहा कि 3.15, तो इसे लिख सकते हैं 315/100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये भी आ जाएगा आपका। इसे काट भी सकते हैं, है कि नहीं। 5 से कट जाएगा 25 से, 5 से कट जाएगा ये, 5 से ये भी कट जाएगा, आगे जो भी आएगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। 0.423 है, ठीक है, 0 पॉइंट, इसे भी लिख सकते हैं हम। ये कटता है तो काट लो, नहीं कटता है तो मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना है, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या के रूप में ही लिखा जाएगा। अब बात आती है अशांत आवर्ती संख्याओं को a/b के रूप में लिखना। यहाँ तक लिख लो, आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है अशांत आवर्ती संख्याओं को a/b के रूप में लिखना। रूप में लिखना। v के रूप में लिखना। मैंने कहा 3.3 पे बार, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 3.3333333333 चलता ही जाएगा लाखों करोड़ों बार, कोई गिनती नहीं है। ना तो इसे आप रोक सकते, न मैं रोक सकता। अब इसे बात आती है कि लिखेंगे कैसे। तो पहले तो मैं ओरिजिनल मेथड की बात करूँगा, जो ओरिजिनल मेथड है, लेकिन उससे हम आगे सॉल्व करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उससे टाइम बहुत लगेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग अलग संख्याओं में अलग अलग तरीके से बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत सवालों को, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो पहले हम ओरिजिनल मेथड लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x बराबर 3.333 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब इसे 10x बराबर कितना हो जाएगा 33.33333 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये x और ये 10x। अब मैं कर दूं 10x माइनस x बराबर 10x माइनस x कितना बचेगा 9x, है कि नहीं। और इधर देखें तो 33.3 पे बार में से 3.3 पे बार अगर हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 30। पॉइंट के बाद 33 इस पे भी है, पॉइंट के बाद 33 यहाँ भी है, तो इससे ये कैंसिल और 30 में से 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा 33 में से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 30 बचेगा। 9x इजिकल टू 30 हो जाएगा। तो x इजिकल टू 30/9 13/9 ये एक क्या होगी परिमेय संख्या होगी। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आई हो तो जल्दी से लिख लीजिए। तुरंत आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन और करेंगे अभी। इसमें आगे है 2.5 को a/b के रूप में लिखो। इस सवाल को और हम करेंगे 2.5 पे बार है, ठीक है। तो 2.5 पे बार का मतलब है 2.555555 चलता ही चला जा रहा है, ठीक है सर। इसे सॉल्व करते हैं। x इजकल टू ले लेते हैं हम ये यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये 4.5 है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन ही गलत लिख गया है, ठीक है। ये है 4.2, 5 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या होगा 4.2 5 5 5 5 5 5 5 ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये है। अब मैं इसे लिखूँ 10x, पहले x लेते
4.25 के ऊपर बार को 4.25 के ऊपर बार को मैं मान लेता हूँ x। 5 के ऊपर क्या है, बार है। ठीक है सर। अब इसे करेंगे हम 10x। 10x इजकल टू हो जाएगा 4.555। ये हो जाएगा कि नहीं? मैं यहाँ से कर सकता हूँ 100x, तो ये कितना हो जाएगा 425.555 चलता जाएगा। अब हम इसे घटा दें, माइनस कर दें 10x, कितने 100x में से 10x माइनस कर दें तो यह 90x बचेगा। 90x 90x तो 425 में से 42.555 भी घटाना पड़ेगा। 425.555 में से 42.555 क्या घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये घटा के 383 और x बराबर हो जाएगा 383 और 90 इसके नीचे पहुंच जाएगा। यहाँ पे 383/90 इसका उत्तर हो जाएगा। ये तो हो गया सर ओरिजिनल मेथड। ठीक है जी, ये ओरिजिनल मेथड है। इस तरीके से आप अशांत आवर्ती संख्याओं को a/b के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बताया है आपको इसलिए कि ओरिजिनल मेथड भी होता है, लेकिन हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आगे सवाल को नहीं करेंगे। अब बताते हैं हम अपने तरीके को। यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए सर, अब आते हैं अपने मेथड पर। वही क्वेश्चन फिर से लेते हैं 3.3 पे बार। तो इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले बार भूल जाओ, दशमलव भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, जो है पूरी संख्या लिखो सीधे सीधे 33। उसके बाद देखते हैं कि ऐसे कितने अंक हैं या कितनी संख्या है जिस पे बार नहीं है, केवल एक है 3, 3 माइनस कर देंगे। फिर देखेंगे हम कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं दशमलव के बाद जिन पर बार है, उतने क्या लिख देंगे नीचे 9, और ये सॉल्व हो जाएगा। 33 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 30/9। देखिए कितना इजी है, कितना आसान है, बस 2 मिनट का भी नहीं। दूसरा एग्जाम्पल था हमारा 4.25 पे बार। ठीक है, इसे सीधा सीधा क्या लिखेंगे 425। ठीक है, अब कितनी संख्याओं पे कितने संख्या पे बार नहीं है, 4 और 2 42 पे बार नहीं है। ठीक है, और अब दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार है, एक संख्या पे बार है, एक बार 9। फिर इसमें देखते हैं कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, तो एक संख्या पे बार नहीं है, एक बार 0। ठीक है, अब इसे घटा दो तो ये आ जाएगा 383/90। ये आंसर हो जाएगा। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। आगे और भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, यहाँ तक इजी है, बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। 4.3 पे बार। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि बार बार दशमलव सब भूल जाओ, 43 सीधा लिखो। फिर देखते हैं कि कितनी संख्याओं पर अंकों पे बार नहीं है, तो 4 पे बार नहीं है,
माइनस कर दिया। फिर देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार है, तो एक अंक पे बार है, 9 लिख दो। घटाएंगे 39/9, ये आंसर हो गया। इससे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दशमलव 3 पे बार है, और ये 4 है तो 4 प्लस दशमलव 3 पे एक संख्या बार है तो 3 कर देंगे, ठीक है। दशमलव के बाद भी एक पे संख्या पे बार है तो नीचे 9 आ जाएगा, और 9 चक्कू 36 और 3 39/9, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेकिन इजी बहुत है, इजी इतना है कि इसकी कोई हद नहीं है। और क्वेश्चन करते हैं इस पर। 2.1 5 पे बार है केवल, ये ध्यान दीजिएगा, तो पूरा लिख लो 215 माइनस कितनी संख्या बार नहीं है, 2 पे 21, ठीक है। अब नीचे देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है, कितनी संख्या पे बार है, तो एक पे बार है तो 1 9, ठीक है। और दशमलव के बाद कितनी संख्या पे बार नहीं है, तो एक पे बार नहीं है, 1 0, ठीक है। एक पे बार है 1 डंडा, और जितने पे बार नहीं है उतने अंडा, ये समझो सीधा, ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ से इसमें माइनस कर लो, 215 में 21 अगर घटाएंगे और जो आएगा उतना बचेगा। ये हो गया आपका 4, 5 में से 1 गया 4, और 21 में से 2 गए तो ये 19। 194/90 कटता है तो काट लो, 2 से कट रहा है वैसे, नहीं काटो, नहीं कटे तो यही उत्तर होगा, और कटता है तो काट लो, जो आएगा वो उत्तर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली तो किसी तरह की बात बिल्कुल है ही नहीं। एक क्वेश्चन और देखिए, 0.25 और दोनों पे बार है, 2 5 पे बार है, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें हम क्या देखते हैं, पहले पूरी संख्या लिखते हैं 25, कोई है नहीं बिना बार की जो घटाएं, है ना। पॉइंट के बाद भी, पॉइंट के बाद कितने अंक पे कितनी संख्या बार है, 2 पे है, 2 बार 9। अब पॉइंट के बाद बिना बार की तो कोई संख्या है नहीं, अगर दशमलव के बाद यहाँ पे 2 पे बार लगाए, अगर यहाँ एक और होता तो एक 0 आ जाती, जबकि एक है नहीं तो नहीं आएगी, सीधी बात है। ये आया है, यही उत्तर हो जाएगा, सीधा आंसर। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक नोट लिखा देता हूँ आपको, जिससे कि याद रहेगा और आगे कभी भूलेंगे नहीं। चलिए चलिए सर, एक नोट लिखते हैं। अशांत आवर्ती संख्याओं को A/B के रूप में A/B के रूप में लिखने के लिए, ठीक है, A/B के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले दशमलव व बार को छोड़कर या हटाकर, या उसे भूल ही जाओ, ठीक है, या हटाकर
संख्या को वैसे ही लिखते हैं, वैसे ही लिखते हैं। दूसरी बात, जिन अंकों पर बार नहीं है, जिन अंकों पर बार नहीं है, उन्हें उस संख्या में से घटा देते हैं। नहीं है, उन्हें इसमें से ऊपर वाली संख्या में से, संख्या में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, घटा देते हैं। नंबर 3, फिर अब बात आती है हर की, यानी डिनोमिनेटर की। हर में जितने, हर में जितने अंकों पर बार नहीं है, जितने अंकों पर बार मतलब बार है, जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखते हैं। 9 लिखते हैं कहाँ, नीचे डिनोमिनेटर में, उतने ही क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। चौथी बात, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है, जितने अंकों पर क्या नहीं है, बार, उतने 0 0 0 लिखते हैं। उतने क्या लिखते हैं, 0 या 0 लिखते हैं। ये है, जैसे मैंने कहा 0.2, एग्जाम्पल देखिए, 0.2 3 4, तो 3 4 पे बार है, ठीक है। तो पहले तो पूरी संख्या को लिख लेंगे, 2 3 4। कितनी संख्या पे बार नहीं है, 2 पे नहीं है, तो 2 घटा देंगे, -2। अब देखेंगे कि कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है, 2 बार 9। दशमलव के बाद कितनी संख्या पर, कितने अंकों पर बार नहीं है, 1 है, तो 1 बार 0, ठीक है कि नहीं। इसमें से इसे घटा दो तो ये आ जाएगा 2 3 2 बट्टे 990, ये आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं आगे, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। लिख लीजिए जल्दी से, तरीका बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। दिक्कत तो किसी तरह की है ही नहीं, क्यों सर, दिक्कत तो किसी तरह की है ही नहीं ना, आप समझ जाएं बस बढ़िया तरह से, और क्या है। चलिए अब 4-6 क्वेश्चन करते हैं, जितने भी हैं जल्दी जल्दी। नंबर 1, 0.12, पूरे 12 पे क्या है, बार है, 0.12, 2 पे बार है। हमने कहा कि संख्या को वैसे ही लिख लेते हैं, बिना बार के कोई संख्या नहीं है तो घटाने के लिए कुछ है नहीं। नीचे दशमलव के बाद
कितनी संख्याओं पे बार है, या टोटल कितनी संख्याओं पे बार है, 2 पे, 2 बार 9, बात खत्म। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, 3.24, 3.24 में 2 4 पे बार है, तो इसे क्या करेंगे, सीधा पहले तो 324 बार नहीं है, घटा देंगे, कितने पे नहीं है, 3 पे नहीं है। अब नीचे दशमलव के बाद या टोटल कितनी संख्याओं पे बार है, 2 पे है, 99, घटा दो इसे, 3 चले जाएंगे तो यहाँ से 21 हो जाएगा, 21, 321/99 आ जाएगा। अब आगे है 6.237 पे बार है, तीसरा सवाल, 6.237 पे बार है केवल। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, तो पहले तो सीधी संख्या, बार बार दशमलव सब भूल जाओ, 6,237। अब कितनी संख्या पे बार नहीं है, 623 माइनस 623 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हर में लिखने के लिए कि कितनी संख्या पे बार है, कितने अंक पे बार है, 1 पे, 1 9, दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार नहीं है, 2 2 0। ठीक है सर, आगे से घटा लो, सॉल्व कर लो, कटता है तो काट देना, नहीं कटे तब भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उत्तर आपका बिल्कुल सही, ठीक ठीक और करेक्ट होगा, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है सर, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। 2 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे 0.23, ठीक है, पे बार है दोनों पे, तो सीधा 23/99, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं कतई। एक अगला देखिए, 1.17 पे बार है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 117 में से 1 घटा दो, नीचे कितने पे बार है, 2 पे, 2 बार 9, दशमलव के बाद एक भी संख्या पे बार नहीं है तो जीरो नहीं आएगा। अगर यहाँ पे कोई एक होता और जिस पे बार नहीं है, या 2 होता, या कुछ भी होता, 1 अंक हो, 2 अंक हो, जिस पे बार नहीं हो, तो उतने जीरो आ जाएंगे, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये 116/99 ये उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है कि नहीं। अब देखिए 2.54 पे बार है, 5 4 पे बार है, तो 254 माइनस 2, ठीक है, नीचे कितने पे बार है, 2 पे, 2 बार 9, सीधा सीधा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा, 2 घटा देंगे, 252/99, सही है कि नहीं। अब तो मेरे ख्याल से आप लोग भी खूब सीख गए होंगे अच्छे से, है कि नहीं। एक क्वेश्चन और देखो, 0.75, 5 पे बार है इसमें केवल। ठीक है, अब 5 पे बार है तो इसे सबसे पहले तो 75, ठीक है, फिर देखते हैं नीचे के लिए कि कितने पे बार है, 1 पे बार है, और दशमलव के बाद 1 पे बार नहीं है, तो एक जीरो, 75/90 आपका उत्तर हो जाएगा। एक और देखो, 2.23 पे बार है केवल। ठीक है, तो 223 सबसे पहले तो, उसके बाद देखेंगे कि कितने पे बार नहीं है, वही तो घटाते हैं, 22 पे बार नहीं है। अब इसके बाद में 1 पे बार है, तो 1 9, दशमलव के बाद 1 पे बार नहीं है, तो 1 जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 223 में से 22 गए तो 201/90, ये आपका उत्तर है।
है कि नहीं। पूरा वाइट बोर्ड भर गया। अब तक तो आपको सीख जाना चाहिए और बहुत अच्छे से सीख जाना चाहिए। एक और देख लो, 2.254 पे बार है। 2.254 पे बार है। इसके लिए क्या करेंगे, 22 54 लिखेंगे सीधा, और 225 घटा देंगे क्योंकि इन पे बार नहीं है। इसके बाद में किस पे बार है, उतने 9, और दशमलव के बाद कितने बार नहीं है, कितने अंकों पे, उतने 0। घटा दो, सॉल्व कर दो, बात खत्म। कुछ है ही नहीं इसमें इतना, और तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल। चलिए सर, वैसे तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से कोई भी कमी आप लोगों के लिए ना छोड़ूं, इसलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 2.43 पे बार है, ठीक है। तो सीधा लिखेंगे पहले 243, 2 पे बार नहीं है, घटा देंगे 24, 1 पे बार है, नीचे 1 9, 1 पे बार नहीं है, 1 0। ऐसे समझ लो कि 1 पे बार है एक डंडा, और 1 पे बार नहीं है एक अंडा, ठीक है ना। ऐसे आप समझ जाओगे, घटा लो, आंसर आ जाएगा तुरंत। दूसरा, 5.623, 2 3 पे बार है, ठीक है। सीधा सीधा देखेंगे, बिल्कुल 5 6 2 3, 2 पे बार नहीं है 56, 56 घटा देंगे, 2 पे बार है 2 बार 9, 1 पे बार नहीं है 1 0, 1 0, माइनस कर लो, निकाल लो, तुरंत आंसर है। कोई दिक्कत किसी तरह की है ही नहीं। एक लास्ट देख लीजिए, 0.6 1 2 1, 2 1 पे बार है। क्या करेंगे, 6 1 2 1 माइनस, बार नहीं है तो घटा देंगे, ठीक है। बार नहीं है तो घटा देंगे, 2 पे बार है 2 बार 9, 2 पे बार नहीं है 2 बार 0, माइनस कर दो, जो आएगा वो 72, ठीक है सर। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सर, आगे चलते हैं। जैसे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि देखिए 8 पे बार है ना, लगा होता 0.23, तो इसका मतलब क्या है बताइए। इसका मतलब ये नहीं कि 8 8 8 8 8 0.23 ये हो, नहीं। इसका मतलब है कि 8 नेगेटिव है, 8 नेगेटिव है, प्लस 0.223 ये पॉजिटिव है, 023 ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होता है, जैसे 7 पे बार है 0.145, तो इसका मतलब ये होगा कि 7 नेगेटिव है, प्लस 0.145 ये पॉजिटिव है, ये होता है इसका मतलब। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि 8.23 इस पे बार है, प्लस 7.93 प्लस 9 पे बार 0.84, तो ये क्या होगा, तो इसका कुछ नहीं है, -8 -7 -9, इनको जोड़ लो, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा,
इस तरफ प्लस 0.23 प्लस 0.93 प्लस 0.84, इनको जोड़ लो, है कि नहीं। ये हो जाएगा 8 7 15 9 माइनस के 22, ठीक है। और इधर ये हो जाएगा आपके 3 3 6 4 10 की 0, 1 1 कैरी हो गया, 3 9 12 8 20 की 0, 2 कैरी हो गया, ये आ गया 2.00, यानी कि 2 इधर आ गया और माइनस के 22 इधर आ गई। तो इससे जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि भाई माइनस के 22 और प्लस के 2 हैं, माइनस के 22 से प्लस के 2 हैं तो ये 20 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा और ये 24 आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 24 आएगा। और 2 ये जब -24 में प्लस 2 जाएंगे तो ये 22 बचेंगे, 22 पे बाहर लिख सकते हैं या -22 लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है सर। इस पे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस पे आपके एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन बताना तो मेरी जिम्मेदारी है ना सर, इसलिए मैंने बताया। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ मैं सिखा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद। और हाँ, कहना भूल गया मैं, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले में मिलेंगे। आगे चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, बहुत मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग, देखते रहिएगा।